नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा इतिहास के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है लोथल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है बृहदत्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका उत्तर बी नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है पन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु
मौर्य वंश के शासक नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश के शासक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को कब पराजित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 305 BC में, यानी कि 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जातक कथाओं में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोपाल की बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ने, यानी कि शाहजहां बेगम एवं सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों ने मिलकर के सांची के स्तूप को संरक्षण देने का कार्य किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्थूलभ्रद। स्थूलभ्रद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्तूप संबंधित है निम्न में से? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, या किस शासक के काल में हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इनमें से सभी। धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुस्लिम में एकता, और सामाजिक सद्भाव में भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण में। यानी कि ये भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से, द्रविड़ से शुरू हुआ था, द्रविड़ देश से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चेतन महाप्रभु ने कीर्तन का प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती से, चिश्ती संप्रदाय से वो संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालबंडी किसका जन्म स्थान था? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नानक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस काल में प्रशासन में न्यायिकर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर काल में, या विजयनगर साम्राज्य में यह व्यवस्था प्रचलित थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1336 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है विजयनगर साम्राज्य के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बेल्लारी जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका सही उत्तर है 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हरिहर राय एवं बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है
अबुल फजल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है 1526 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 5 भागों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है टोडरमल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पोलज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर है खिराज या भू राजस्व कर। मुगल साम्राज्य में आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था ये। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सारे प्रश्नों के उत्तर जान लिए होंगे। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।